जय हिंद। आज के डिफेंस अपडेट वीडियो में भारत के नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट यानी कि 5.5 जनरेशन के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अमका के बारे में डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो कैसे यह फाइटर जेट भारतीय वायुसेना की किस्मत को बहुत ही ज़्यादा बदलने वाला है और यह टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही ज़्यादा एडवांस होगा। तो एशिया में एएमसी के आने के बाद भारतीय वायुसेना को टेक्नोलॉजिकल बहुत ही ज़्यादा बूस्ट मिलने वाला है। तो इसी के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यह डिस्कशन कर लेते हैं कि भारत को इतनी ज़्यादा एडवांस तरीन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो अभी फिलहाल भारत के जो कॉम्पिटिटर कंट्री है जैसे कि पाकिस्तान और चाइना, वो लगातार अपने जो फाइटर जेट के फ्लीट है उनको मजबूत करते जा रहे हैं। भारत को पाकिस्तानी फाइटर जेट से उतना ज़्यादा खतरा नहीं है। तो भारतीय वायुसेना अभी फिलहाल बड़ी आसानी से पाकिस्तानी वायुसेना को तो काउंटर कर सकती है, पर अभी फिलहाल चाइना लगातार अपनी वायुसेना को मजबूत करते जा रहा है। इसके अलावा चाइना नए नए फाइटर जेट के ऊपर काम भी कर रहा है। तो अभी फिलहाल चाइना ने अपना J-20 नाम का एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट को भी डेवलप कर लिया है। भले ही चाइना के J-20 की जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रेसिव ना हो और रफाल फाइटर जेट इस फाइटर जेट को बड़ी ही आसानी से टक्कर भी दे सकता है, पर भारतीय वायुसेना में जो रफाल का नंबर है वो उतना ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा चाइनीज़ एयरफोर्स में इन J-20 की जो तादाद है वो भी बहुत ही ज़्यादा है। टेक्नोलॉजी के मामले में तो नहीं, पर ज़्यादा नंबर होने की वजह से वो रफाल फाइटर जेट को बड़ी आसानी से आउट नंबर तो कर सकते हैं। इसके अलावा चाइना अपना 6th जनरेशन के फाइटर जेट के ऊपर भी काम कर रहा है, यानी कि ओवरऑल बात करें तो चाइनीज़ फाइटर जेट को लेकर बहुत ही एडवांस है और एडवांस स्टेज के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए भारत अपने एएमसी नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट के ऊपर काम कर रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो इससे पहले भारत रशिया के साथ जॉइंटली FGFA प्रोग्राम के ऊपर भी काम कर रहा था। भारत और रशिया मिलकर FGFA प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहे थे। वो Su-57 फैलन के बेस के ऊपर ही था और जो FGFA था वो ड्यूल सीट वेरिएंट के साथ आने वाला था, पर कई रीज़न की वजह से भारत ने इस प्रोग्राम से अपना रास्ता बाहर कर लिया। भारत ने FGFA प्रोग्राम को कैंसिल किया। इसके पीछे दो सबसे बड़ी वजह थी। पहली वजह थी जो Su-57 फैलन है उसका जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो बाकी के 5th जनरेशन फाइटर जेट से ज़्यादा है, यानी कि रडार क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा तो वह किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम की नज़र में पहले आएगा। तो रशिया का जो मेन फोकस था Su-57 फैलन को लेकर, तो उनकी जो मैन्यूवरेबिलिटी है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया था, ना कि उसके स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऊपर। तो इसी वजह से इसके अलावा रशिया के द्वारा बार बार भारत को इस प्रोजेक्ट में फंडिंग करने की बात कही जा रही थी रशिया की ओर से। तो इन दो वजह से भारत ने FGFA प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया। तो एक तौर से भारत ने FGFA प्रोग्राम को कैंसिल किया, तो इसके कारण रशिया को बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ, क्योंकि अभी फ़िलहाल आप देखोगे कि जो Su-57 फैलन है उसको एक भी एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं मिल पाया है। इसके अलावा रशिया के द्वारा बार बार प्रयास किया जा रहा है कि Su-57 फैलन का एक्सपोर्ट हो जाए, पर अभी फ़िलहाल Su-57 फैलन का एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। और अगर भारत के साथ रह के जॉइंटली FGFA प्रोग्राम को डेवलप किया होता तो भारत एक बड़े नंबर में इस फाइटर जेट को परचेज करता और रशिया को भी एक बहुत ही मोटा फ़ायदा हो सकता था। ये तो हो गई हिस्ट्री और रीज़न जिसकी वजह से भारत ने अपना स्वदेशी AMC 5.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट प्रोग्राम चालू किया। तो अब हम डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी एडवांस और नई टेक्नोलॉजी लगने वाली है जिसकी वजह से AMC बाकी फाइटर जेट के ऊपर डोमिनेशन करने वाला है। तो उनमें से सबसे पहली टेक्नोलॉजी होगी कि यह फाइटर जेट दूसरे अन्य किसी भी फाइटर जेट के साथ बड़ी आसानी से कोऑर्डिनेशन कर सकेगा। इसके अलावा भारत के जो कैट सिस्टम है, इसके अलावा जो स्वार्म ड्रोन है, उन ड्रोनों को सपोर्ट भी करेगा और कोऑर्डिनेशन में गाइड भी करेगा। इसके अलावा जो भारत के स्विफ्ट और घातक जैसे UCVA है वह भी AMCA के साथ ऑपरेट कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट होगा AMCA के साथ, क्योंकि भारत के मेड इन इंडिया ड्रोन को AMCA गाइड भी करेगा, इसके अलावा सपोर्ट भी करेगा। तो इसके अलावा AMCA में लगने वाली नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी है AMCA का सेल्फ हीलिंग स्ट्रक्चर, यानी कि सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी कि अगर मान लो कि जंग में AMCA को छोटी मोटी गोली लग जाती है और छोटा मोटा डैमेज हो जाएगा, तो AMCA हवा में ही उस डैमेज को रिपेयर कर देगा। तो इस डैमेज को रिपेयर करने के लिए AMCA को वापस मेंटेनेंस फैसिलिटी में आना नहीं पड़ेगा। तो एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट होगा AMCA के लिए। इसके अलावा AMCA में तीसरी सबसे एडवांस तरीन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें
तो AMCA AI टेक्नोलॉजी के साथ आने वाली है। तो AMCA की AI टेक्नोलॉजी होगी वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी पायलट को सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोवाइड करने के लिए। इसके अलावा जो AMCA की हेल्थ है उसको लेकर भी AMCA के पायलट को लगातार अपडेट देती रहेगी कि अगर AMCA में कुछ भी गड़बड़ी आती है तो वो तुरंत ही पायलट को सूचित कर देगी। इसके अलावा रिसेंट में ही एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया था AMCA की AI टेक्नोलॉजी को लेकर। तो AMCA के पायलट को बैटलफील्ड मैनेजमेंट टैबलेट दिया जाएगा। इस तरह के टैबलेट के द्वारा AMCA की हेल्थ की लगातार अपडेट पायलट को मिलती रहेगी। इसके अलावा सिचुएशनल अवेयरनेस का डेटा भी पायलट को मिलता रहेगा। इसके अलावा आगे जाके इन टैबलेटों को और भी ज़्यादा अपडेट किया जाएगा और मिशन के रिलेटेड डेटा भी पायलट को प्रोवाइड होता रहेगा। तो एक तरह से AMCA टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही ज़्यादा एडवांस फाइटर जेट होने वाला है। इसके अलावा AMCA में इतना ज़्यादा पावरफुल रडार यूज़ किया जाएगा जो कि किसी भी 5th जनरेशन फाइटर जेट को ही आसानी से और दूर से पकड़ लेगा। तो उसमें उत्तम का सबसे एडवांस वेरिएंट यानी कि उत्तम मार्क 3 लगने वाला है। तो जो उत्तम मार्क 3 होगा उसमें गैलियम आर्सेनाइड की जगह गैलियम नाइट्राइड के TR मॉड्यूल यूज़ किए जाएंगे। तो जो गैलियम नाइट्राइड के TR मॉड्यूल होते हैं वो साइज़ में छोटे होंगे। इसकी वजह से AMCA का जो रडार होगा वो साइज़ में छोटा होगा। इसके अलावा यह रडार कम पावर को कंज्यूम करेगा और जो डिटेक्शन रेंज है वो ज़्यादा प्रोवाइड करेगा। तो ओवरऑल बात करें तो जो AMCA का रडार होगा वो अब तक का सबसे ज़्यादा पावरफुल रडार रखने वाला है। इसके अलावा AMCA में एक बहुत ही ज़्यादा एडवांस फीचर आने वाला है, ऑटो टेकऑफ और ऑटो लैंडिंग। तो अगर जंग के दौरान पायलट बेहोश हो जाता है तो AMCA अपने आप ही नज़दीकी किसी भी एयरबेस के ऊपर लैंड कर जाएगा। जो सभी टेक्नोलॉजी है वो AMCA मार्क 1 के साथ आने वाली है। पर जो AMCA मार्क 2 होगा उसमें डायरेक्ट एनर्जी वेपन यानी कि लेज़र वेपन आने वाला है। जो लेज़र वेपन टेक्नोलॉजी है वो एक बहुत ही ज़्यादा एडवांस और कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है। तो अभी फिलहाल पूरी दुनिया में सिर्फ अमेरिका ने ही अपने फाइटर जेट के द्वारा इस लेज़र टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। अमेरिका ने F-60 फाइटर जेट में पॉड के थ्रू लेज़र वेपन को इंस्टॉल किया था और अपने टारगेट को हिट भी किया था। तो अभी फिलहाल DRDO और भारत की जो स्वदेशी कंपनियां हैं वो AMCA में पॉड के स्वरूप में नहीं बल्कि AMCA को डायरेक्टली फाइटर जेट में ही इंस्टॉल करेंगी, जिसकी वजह से जो रडार क्रॉस सेक्शन है वह मिनिमाइज रहेगा। क्योंकि अगर पॉड के थ्रू लेज़र वेपन को इंस्टॉल किया जाता है तो जिसकी वजह से RCS ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम की नज़र में अमका आ सकता है। तो भारत कभी भी नहीं चाहेगा। तो इसी वजह से AMCA में लेज़र टेक्नोलॉजी अंदर की साइड ही कहीं पे इंस्टॉल हो सकती है। इसके अलावा कई एडवांस तरीन टेक्नोलॉजी भी AMCA के साथ आने वाली है। तो अगर भारत को AMCA में लेज़र टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करनी है तो एक पावरफुल जेट इंजन को डेवलप करना होगा। तो अभी फिलहाल भारत ऐसा एक फॉरेन पार्टनर ढूंढ रहा है जो कि लोकली जॉइंट वेंचर करके भारत में ही जेट इंजन को डेवलप करे। इसके अलावा रिसेंट में कई अपडेट ऐसे भी आ रही थी कि जापान भारत के AMCA फाइटर जेट में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है। इसके अलावा जापान जो यूरोपियन कंट्री के साथ मिलकर 6th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप कर रहा है तो वह टेक्नोलॉजी भी भारत को दे सकता है। इसके अलावा भारत अगर जापान के साथ AMCA को लेकर और जेट इंजन को लेकर जॉइंट वेंचर करता है तो भारत को बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज मिल सकता है। क्योंकि अभी फिलहाल जापान ने अपने दम पे ही एक बहुत ही ताकतवर जेट इंजन को डेवलप किया है। तो उसी के बेस के ऊपर ही एक नया जेट इंजन डेवलप किया जा सकता है जो कि AMCA के लेज़र वेपन को लेकर सफिशिएंट पावर भी प्रोवाइड करवा सकता है। इसके अलावा जो जापान यूरोपियन कंट्री के साथ मिलकर 6th जनरेशन फाइटर जेट के ऊपर काम कर रहा है तो वह टेक्नोलॉजी भी AMCA में लग सकती है। आप लोग सिर्फ एक बार सोच के देखो कि इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी AMCA में लगने वाली है तो AMCA कितना ज़्यादा घातक फाइटर जेट दुश्मनों के लिए साबित हो सकता है। तो इस फाइटर जेट को बनाने में भारत को बहुत ही ज़्यादा चैलेंजों का सामना करना पड़ सकता है। पर अभी फिलहाल भारत की स्वदेशी कंपनियां सभी चैलेंजों को स्वीकार कर रही है और उनके ऊपर लगातार तेज़ी से काम कर रही है, जिसकी वजह से बहुत ही जल्द भारत को AMCA मिल सकता है। पहले यह प्लान था कि 2030 तक भारतीय वायुसेना में AMCA का मार्क 1 इंडक्ट हो जाएगा। पर अभी फिलहाल लेटेस्ट अपडेट के अनुसार AMCA को 2035 भी लग सकते हैं। AMCA का सबसे एडवांस वेरिएंट यानी कि AMCA मार्क 2 2040 तक भारतीय वायुसेना में इंडक्ट हो जाएगा। तो यह एक एस्टिमेशन है। तो अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।